हाँ तो बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हमने मृदा के बारे में पढ़ा बेटे। आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टान के बारे में। तो देखिए चट्टान क्या होती है? एक या एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ ठोस पिंड। एक या एक से अधिक पदार्थों से बना हुआ ठोस पिंड क्या कहलाता है बेटे? चट्टान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पर के तौर पर हम देखते हैं बेटे, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन कहते हैं चूना पत्थर को। तो ये क्या है बेटे? चट्टान है। अब हम बात करते हैं चट्टानों के वर्गीकरण की। तो देखिए चट्टान का वर्गीकरण पढ़ें तो ये जो चट्टान है इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है इसको 2 भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। तो जो उत्पत्ति के आधार पर है इसे 2 भागों में, आंतरिक और बाह्य आग्नेय चट्टान। रासायनिक संगठन को 3 भागों में, रासायनिक संगठन के आधार पर जो चट्टानें हैं आग्नेय चट्टान, इनको 3 भागों में, अम्लीय, सामान्य और भास्मिक। अवसादी चट्टान केवल अकेले ही है, इसको आगे डिवाइड नहीं किया। और रूपांतरित चट्टान जो है बेटे, सल्कित और असल्कित 2 भागों में बांटी गई। इसके बाद में अब हमें इन चट्टानों को एक एक करके पढ़ना है बेटे। सबसे पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, किसे कहा जाता है? ताप के कारण पिघला हुआ लावा का पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान। यानी कि जो पृथ्वी पर लावा था वो अत्यधिक ताप के कारण पिघल गया और पिघल करके पृथ्वी की सतह पर या सतह के अंदर ठोस के रूप में एकत्रित हो गया। इसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चट्टान सबसे पुरानी एवं अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती है। यानी कि जो आग्नेय चट्टान है, 3 टाइप की पढ़ी हमने, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो हम आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं। ये जो आग्नेय चट्टान है ये सबसे पुरानी, और बाकी की जो अवसादी और रूपांतरित चट्टान है उनकी भी जन्मदात्री है, मतलब उनका निर्माण भी इसी से हुआ है। अतः इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग 95% इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है। ये चट्टानें कितने प्रकार की बताई मैंने? उत्पत्ति के आधार पर और दूसरी रासायनिक संगठन के आधार पर, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी बाह्य आग्नेय चट्टान। अब आंतरिक की बात करें तो ज्वालामुखी के फटने पर लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो जब ज्वालामुखी फटती है तो लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर क्या है? चट्टान का रूप धारण करता है। तो उसे कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट, सिएनाइट। ये कौन सी है बेटे? आंतरिक आग्नेय चट्टान मानी जाती हैं। इसके बाद में अगली चट्टान है बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक हो गई, बाह्य। इनमें क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा है वो सतह के बाहर आ जाता है और ठंडा होकर शीघ्र ठोस पिंड के रूप में बदल जाता है। यानी कि सतह के अंदर ठोस पिंड में बदलता है तो आंतरिक, और बाहर आकर के ठोस पिंड में बदलता है तो क्या हो गया? बाह्य आग्नेय चट्टान। वो कौन कौन सी हैं? जैसे बेसाल्ट है, रायोलाइट है। ये क्या है बेटे? बाह्य आग्नेय चट्टान। तो 2 टाइप की हुई कि लावा फटने से अंदर ही ठोस पिंड बन गया पृथ्वी के अंदर, या सतह पर पृथ्वी के अंदर ठोस पिंड बना, तो वो तो क्या है? आंतरिक। और जब ठोस पिंड बाहर आकर के बनता है तो क्या हो जाती है? बाह्य। इसके बाद हम रासायनिक संगठन की बात करते हैं। तो रासायनिक संगठन में 3 टाइप की बताई: अम्लीय, भास्मिक और तीसरी थी सामान्य। अम्लीय, भास्मिक और सामान्य। तो देखो सबसे पहले इसमें अम्लीय की बात करते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांट दिया। इनमें सिलिका की जो मात्रा है बेटे वो अलग अलग होती है। तो पहली है अम्लीय। अम्लीय क्या है कि इनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन अम्लीय में आ जाते हैं। सामान्य या माध्यमिक भी कह सकते हैं इसको, तो इसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% होती है बेटे। इसमें आ जाते हैं एंडीसाइट, डायोराइट, सिएनाइट। और तीसरी है ये बेटे भास्मिक है, मार्मिक नहीं, भास्मिक है यहाँ पर। तो भास्मिक, इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर ये 3 टाइप के हो गए। अम्लीय में 65 से 85,
क्षारीय में अम्लीय माध्यमिक में 55 से 65 और भास्मिक में 45 से 55% होती है। तो इसका उदाहरण होगा बेसाल्ट, यानी अम्लीय में ग्रेनाइट है, इसमें डायोराइट या सिएनाइट कोई सा भी ले सकते हो, और भास्मिक में बेसाल्ट। तो ये भास्मिक हो गई बेटे। तो 3 टाइप की हो गई, किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। तो इनमें सिलिका की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। इसके बाद इन चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान की विशेषता, इनमें परतों का अभाव होता है। पहली बात तो परतों का अभाव होता है। ये क्रिस्टलीय होती हैं। क्या होती हैं? ये क्रिस्टलीय होती हैं, परंतु क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप अनिश्चित होता है। तो ये क्रिस्टलीय होती है लेकिन संख्या और स्वरूप अनिश्चित होता है। इनमें गोल कणों का अभाव होता है, लेकिन ये क्या है? अपक्षय के दौरान टूट टूट करके गोल कण का निर्माण कर लेती हैं। और इसके बाद लास्ट है, ये चट्टानें सघन, अति कठोर एवं संघनित होती हैं। तो बेटे 4 विशेषताएं हैं। इनमें परतों का अभाव होता है, क्रिस्टलीय होती है परंतु संख्या और स्वरूप अनिश्चित होता है, और गोल कणों का अभाव होता है परंतु ये टूट टूट करके क्या हो जाती हैं? गोल कण का निर्माण कर लेती हैं। और लास्ट है कि ये चट्टानें सघन, अति कठोर एवं संगठित होती हैं। तो ये हो गई आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। इसके बाद जो सेकंड टाइप आती है बेटे, वो है हमारी कि आग्नेय चट्टान के बाद हम अवसादी चट्टान पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्य आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो मुख्य आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं हैं? मुख्य आग्नेय चट्टान मुख्य रूप से 2 हैं, एक ग्रेनाइट और एक बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट की क्या विशेषता है बेटे? ये चट्टान कठोर, क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली और चमकदार होती है। कठोर, क्रिस्टलीय और मोटे दाने वाली होती है, मतलब टूटने पर क्रिस्टल बन जाते हैं, ज्यामिति बन जाती हैं। इनका रंग हल्का होता है और अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। तो आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं हो जाएंगी, कठोर होंगी, क्रिस्टलीय होंगी, मोटे दाने वाली और चमकदार, रंग हल्का और अम्लीय प्रवृत्ति। इसके बाद बेसाल्ट की बात करें तो ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं, और रंग कैसा होता है? गहरा भूरा या काला, जबकि ग्रेनाइट का हल्का, इसका गहरा भूरा या काला। ये कठोर, दानेदार एवं भास्मिक प्रवृत्ति की होती है। ग्रेनाइट अम्लीय की होती है और ये भास्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। इसके बाद सेकंड टाइप आते हैं बेटे अवसादी या परतदार चट्टान। ये कैसे बनती हैं? आग्नेय चट्टानों के टूटने से, यानी कि अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। मतलब जब आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है तो इनसे जो सामग्री प्राप्त होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है, इसी से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इन चट्टानों का निर्माण जल और वायु द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं? जलज चट्टान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, डोलोमाइट, ये सभी चट्टानें क्या हैं बेटे? अवसादी चट्टान होती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, क्योंकि ये अलग अलग भागों में है ही नहीं। तो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पदार्थ जमा हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बेटे? अवसादी चट्टान, है ना। तो इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये परतों के रूप में पाई जाती हैं। अन्य चट्टानों की अपेक्षा छिद्रदार एवं कोमल भी होती हैं। इनमें पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं। पौधे और जंतुओं के अवशेष पदार्थ किस रूप में? मूल रूप में पाए जाते हैं और कठोर होते हैं। और इनमें सूक्ष्म कण ऊपर की परत में एवं बड़े कण नीचे की परत में जम जाते हैं, यानी सूक्ष्म कण जो ऊपर और जो बड़े कण हैं वो नीचे की परत में पाए जाते हैं। इसके बाद में मुख्य अवसादी चट्टान कौन सी है? देखो भाई, मुख्य अवसादी चट्टान की बात करते हैं तो इसमें भी 2 हैं, एक चूना पत्थर या लाइमस्टोन कहते हैं, और दूसरे आएगी बालू पत्थर या उसको सैंडस्टोन कहते हैं। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं बेटे? लाइमस्टोन की देखो, ये चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से बनती हैं। सीप जो होती है ना, ये जैसे हमारे बजरी होती है उसमें सीप मिलती हैं हमको, वो सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से बनती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटे? इनसे तो बनती हैं ये लाइमस्टोन। इनका रंग सफ़ेद, भूरा, धूसर, काला होता है, और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो 40 से 98% होती है। ध्यान रहे, किससे बनती हैं?
सीप घोंगा मूंगाओं से। रंग सफ़ेद भूरा धूसर काला। और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी है? 40 से 98% पाई जाती है। इसके बाद में बेटे आगे हम चलते हैं। ये हो गया हमारा हाँ, तो चूना पत्थर फर्स्ट हो गया बेटे। दूसरी जो हमारी अवसादी चट्टान है वो क्या है बेटे? बालू पत्थर, या इसको कहते हैं सैंडस्टोन। तो देखो ये बालू से बनती है, रेत का ढेर होता है उनसे बनती है, बालू से बनती है। इसमें मुख्य रूप से क्वार्टज खनिज के कण, सिलिका, लोहा, ऑक्साइड और चूने से ये संयोजित होते हैं। इनकी सतह खुरदरी होती है और रंग कैसा होता है बेटा? काला, पीला, गुलाबी, धूसर व लाल होता है। तो इस तरीके से अवसादी जो चट्टान है बेटे वो उसमें दो हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। लाइमस्टोन को कहते हैं चूना पत्थर और सैंडस्टोन को कहते हैं बेटे बालू पत्थर। इसके बाद हमारी दो चट्टानें कंप्लीट हो गई बेटे, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, है ना। अब हम बात करते हैं रूपांतरित चट्टान की। ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान बनती है। यानी आग्नेय और अवसादी चट्टान जो हैं इनमें क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान जब चट्टानें बनती हैं तो वो रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं। मतलब इनके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है किसमें? आग्नेय और अवसादी चट्टान में। तो बनती है कौन सी? रूपांतरित चट्टान। इन चट्टानों में ये जो परिवर्तन हो रहा है वो जल, ताप व दाब के प्रभाव से होता है। इसलिए इन्हें जलीय, तापीय, दाब रूपांतरण भी कहते थे। क्योंकि जल के कारण होता है तो जलीय रूपांतरण, ताप के कारण होता है तो तापीय रूपांतरण, और दाब के कारण होता है तो बेटे दाबीय रूपांतरण कहा जाता है। इन चट्टानों के एग्जाम्पल हैं स्लेट, संगमरमर, शिस्ट आदि। तो ये चट्टानों के कौन से? रूपांतरित चट्टानों के ये उदाहरण हो जाते हैं बेटे। इसके बाद में ये जो चट्टानें हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, सल्कित और असल्कित। तो सल्कित की बात करते हैं कि सल्कित में क्या है कि इन चट्टानों में होने वाली सल्कीन एक भौतिक दशा होती है। मतलब इनमें एक सल्कीन है जो कैसी है? भौतिक दशा है। सल्कीन एक भौतिक दशा है। ये दानेदार होती हैं और इसके अंतर्गत जो खनिज प्लेट नुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। मतलब जो खनिज पाए जाते हैं वो प्लेट के रूप में, प्लेटों के रूप में समांतर रूप में पाए जाते हैं। तो समांतर रूप में ये पाए जाते हैं, ध्यान रखना, सल्कित में। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से? नीश, मैग्नेटाइट और सिस्ट, ये आते हैं सल्कित में। इसके बाद सेकंड है बेटे असल्कित चट्टान। इसमें पाए जाने वाले सभी खनिजों के अवयव समान विमाओं वाले होते हैं। यानी कि इनमें जो खनिज पाए जाते हैं वो समान मात्रा के होते हैं, अलग अलग मतलब जैसे ये तो समांतर होते हैं और ये समान विमाओं में अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। जैसे डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, इसका नाम है क्वार्टजाइट, संगमरमर, है ना। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं बेटे। किसकी? जो हमारी रूपांतरित चट्टान है इसकी विशेषताओं में सबसे पहले है कि ये चट्टान जो है कठोर होती है और रवेदार होती है। कठोर और रवेदार मतलब छोटे छोटे कण होते हैं क्रिस्टलों के रूप में। तो ये चट्टानें कठोर एवं रवेदार होती हैं। इसके बाद ये चट्टानें, दूसरा है क्रिस्टलीय भी होती हैं। कैसी होती है? क्रिस्टलीय। अब इसमें मुख्य जो हमारी रूपांतरित चट्टानें वो दो हैं। कौन कौन सी हैं? शिस्ट और संगमरमर। शिस्ट और संगमरमर। तो देखिए, शिस्ट की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है। दाब और ताप के प्रभाव के कारण इनके रूपांतरण से शिस्ट बनता है। यानी कि दाब, ताप और जलीय रूपांतरण हमने पढ़ा था अभी कि इसमें दाब के कारण भी रूपांतरण होता है, ताप के कारण, जल के कारण। तो यहाँ केवल शिस्ट में दाब और ताप के प्रभाव के कारण ही रूपांतरण होता है। ये दानेदार और क्रिस्टलीय होती है और पतली परत के रूप में पाई जाती है। इसके बाद सेकंड है बेटे इसका जो मुख्य रूपांतरित चट्टान है उसमें संगमरमर। तो इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है और इसका प्रमुख खनिज जो है वो कैल्साइट, क्या है? कैल्साइट है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको कहते हैं कैल्साइट है, होता है। इससे बना संगमरमर सफ़ेद भी होता है। तो इस तरीके से बेटे ये दो मुख्य रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो अलग से चट्टान भी पूछी जा सकती है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो नागौर जिला है उसके मकराना में संगमरमर पाया जाता है उत्तम प्रकार का। ऐसे ही
एक किशनगढ़ अजमेर ज़िले में है, यहाँ भी उत्तम प्रकार का संगमरमर पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि राजस्थान में उत्तम प्रकार का संगमरमर कौन से ज़िलों में पाया जाता है, तो ज़िले दो हैं, नागौर और अजमेर। जबकि वास्तव में कौन सी जगह पाया जाता है, नागौर के मकराना और किशनगढ़ वो क्या नाम अजमेर के किशनगढ़ में पाया जाता है। तो इस तरीके से बेटे आज हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा, यानी कि चट्टान क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या हैं और कौन कौन सी मुख्य चट्टानें हैं तथा उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये सभी चीज़ें आज हमने पढ़ी। इसके बाद हम कल लेंगे खनिज। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।